देश को चलाने के लिए और जो फंड्स टैक्स की फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे हमें गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि जो भी टैक्सेस कलेक्शंस हैं और जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं वो डिफाइंड होने चाहिए। उसके अलावा वो जो है ना, वो टैक्स कलेक्टेड वो बाकी चीज़ों में डाइवर्ट करना मना रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि नए नए एरियाज़, एवेन्यूज़ हमें टैक्सेस के और सोचने चाहिए। और जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि करीब 10 करोड़ हमारे यहाँ लोग जो है 130 करोड़ लोगों में से करीब बेसिकली टैक्स पेयर्स हैं, और 10 करोड़ में से और 1 करोड़ आप समझ लीजिए जो कि हायर ब्रैकेट में है। तो जैसे बाहर के देशों में और एंटरटेनमेंट वगैरह कैसीनोज़ की फॉर्म में हैं, तो हमें ज़रूर ऐसे एवेन्यूज़ ज़रूर खोल देने चाहिए एंटरटेनमेंट के, जो कि वॉलंटरीली उसके अंदर उन लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले और जो हायर ब्रैकेट वाले जो अर्नर्स हैं वो उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा। कैसीनोज़ में जाएंगे, जैसे सिनेमाज में एंटरटेनमेंट टैक्स हम लेते हैं वो तो कॉमन पब्लिक से लेते हैं, तो कैसीनोज़ में 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स में हमें ज़रूर कैसीनोज़ खोलने चाहिए। फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे और इंडियन जो बाहर जाते हैं कैसीनोज़ के लिए वो भी जाना रुकेगा। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है जो हमें इसको हमें करना चाहिए। और दूसरा जो जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है वो बहुत ही कम है। अगर हम सारी इंडस्ट्रीज़ की और जो प्रोडक्शन देखें और सेल्स देखें तो उसके हिसाब से जो चीज़ें सेल में वो दिखा रहे हैं, तो जैसे वो बिक रही हैं चीज़ें करोड़ लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ की, उसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ जीएसटी कहाँ है? नहीं है। इसका मतलब करीब 70-80% चीज़ें ऐसी हैं जो कि विदाउट जीएसटी किसी न किसी फॉर्म में और कंज्यूमर तक पहुंचाई जा रही हैं। तो इस चीज़ का एक तरीका ये है कि जो लोग साल भर में जैसे 1 लाख और रुपए का जीएसटी उन्होंने पे कर दिया, मान लीजिए 8-10 लाख का सामान खरीदा पूरे साल में, जो खर्चा करते हैं अपने हाउस होल्ड्स हैं, जो अपने क्लोथ्स हैं मान लीजिए, या ट्रैवल है, तो उनके ऊपर जो जीएसटी का खर्चा करते हैं वो 1 लाख तक जो है, और उनकी इन हैंड इनकम में से और हम डिडक्शन दे दें टैक्स पेयर्स को, तो उससे एक इंसेंटिव ये मिलेगा कि वो कोई भी चीज़ विदाउट जीएसटी एनकरेज नहीं होगा। और वो लोग जो जो जीएसटी पे करेंगे डायरेक्टली उनके वो पैन से, और वो फॉर्म 26AS वगैरह जो जो सिस्टम है हमारे इनकम टैक्स का, वहाँ अकाउंट हो जाएगा सीधा कि ये जीएसटी इतना अमाउंट पे किया गया है। तो उससे जीएसटी का कलेक्शन जो है वो हम आशा कर सकते हैं कि अगर अभी 10% है तो 90% तक हो जाएगा आउट ऑफ 100, यानी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, 9 टाइम्स जीएसटी कलेक्शन। तो ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि जीएसटी एविजन्स का पीनल प्रोविजंस के बजाय हमें ऐसे मेथड फुल प्रूफ बनाने चाहिए जिससे कि इंसेंटिव्स की फॉर्म में वो लगें, और कोई भी कंज्यूमर जब जीएसटी पे करके ही चीज़ें लेगा, उसे पता है कि मेरा 1 लाख तक का जीएसटी अगर मैं पे करता हूँ तो वो टैक्स फ्री है, तो वो सब जितनी भी चीज़ें खरीदेगा जीएसटी पे करके ही खरीदेगा, रसीद से, प्रॉपर रसीद से ही। और वो डायरेक्टली उसका पैन नंबर वगैरह उसमें रिकॉर्ड करके सिस्टम ऐसा बने कि जो सेलर्स है डायरेक्टली वो जीएसटी उसके 26AS में अकाउंट कर दे जब वो काटेगा, और जब गवर्नमेंट को सबमिट करेगा तो वो पैन नंबर देते हुए करेगा, और उसकी एक रिसीट, उस कॉपी और जो है वो कंज्यूमर को मिलेगी। तो 1 लाख तक का अगर मैं जीएसटी अपनी जो मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम ली है, अगर मैंने आपको ऑलरेडी जीएसटी के फॉर्म में टैक्स दे दिया है तो उस पोर्शन के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना वैसे भी ठीक नहीं है। 10 लाख अगर मेरी इनकम है और मैंने साल में 7-8-9 लाख रुपए खर्च किया है,
और 1 लाख रुपए मान लीजिए मेरी सेविंग हुई है पूरे साल में। अब जब टैक्स कैलकुलेशन होता है तो 8 लाख जो मैंने चीज़ें ये अपने कंजम्पशन वगैरह में यूज़ किए हैं, उसमें से 1 लाख 1.5 लाख टैक्स जीएसटी के फॉर्म में दिया है, और टैक्स में वो 10 लाख पे दे रहा हूँ। तो उसमें 2 लाख जीएसटी का जो दिया हुआ है ऑलरेडी दे दिया टैक्स के फॉर्म में, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लग रहा है। तो वो भी एक करेक्शन इससे हो जाएगा कि हमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी। 1 लाख तक का तो जरूर मिलना चाहिए। अगर किसी ने 1.5 लाख 2 लाख जीएसटी दी है, आइडियली स्पीकिंग सारी की सारी जीएसटी जो है वो इनकम में से निकल जानी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स दे दिया गया है गवर्नमेंट को। वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया टैक्स की फॉर्म में। दैट इज़ नो मोर द इनकम इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। तो इस बारे में भी जरूर विचार करना चाहिए, बड़ी फेयर चीज़ है। तो इसी तरह के और बहुत सारे एवेन्यूज़ हमें और टैक्स कलेक्शन के सोचने चाहिए। एंटरटेनमेंट के बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हमें खोलने चाहिए, उनमें अच्छे टैक्सेस मिलें जैसे सिनेमाज वगैरह में मिलते हैं, इसी तरह से। और वाटर रिजॉर्ट्स हैं, दूसरे रिजॉर्ट्स हैं, जैसे वहाँ डिज्नीलैंड वगैरह खुल गए हैं। इसी टाइप के रिजॉर्ट्स को और एंटरटेनमेंट को जो है और वो करना चाहिए, इनकरेज और बनाने चाहिए, पीपीपी बेसिस पे बना दिए जाएं। उससे टैक्स बहुत अच्छा आएगा और लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगी। तो इसमें जो 10 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं वो उसको उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे और उसके ऊपर कंजम्पशन होगा, उसके ऊपर मनी वो यूज़ करेंगे अपना और उसमें टैक्सेस देंगे, वहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये इस टाइप का जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो कंट्री को ग्रो भी कराएगा और वो पैसे भी इकट्ठे कर देगा और बाकी जगह वो यूज़ होगा। और जो मिसयूज़ ऑफ द टैक्स जो कलेक्टेड है वो किसी भी फॉर्म में जो है और सरकारी की तरफ से और इधर उधर ना यूज़ हो पाए, इसके बारे में भी गाइडलाइंस ज़रूर बननी चाहिए कि जो टैक्सेस जिस पर्पस के लिए कलेक्ट हुए हैं उसको वो डिफीट ना हो। तो और बहुत सारी सजेशंस हैं जो कि मैंने और बुक्स की फॉर्म में भी लिखी हुई हैं और मैं आइडियाज़ अपने बनाता रहता हूँ फॉर द एज ए रिटायर्ड पर्सन, जस्ट टू कंट्रीब्यूट माई व्यूज़ till my last breath. So that is the main aim, to help the government with the ideas, with the suggestions, views जो उनको ठीक लगे। उसमें से वो जैसे वो डस्ट में से रेडियम पार्टिकल्स हैं उसको ये समझते हुए जो पॉइंट्स ठीक लगें उन पे ज़रूर उनको नोट डाउन करके उनके ऊपर मीटिंग्स, उनके ऊपर अपने एक्सपर्ट्स डिस्कस करें और जो पॉइंट्स ठीक लगें उनको इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर ले लें। तो मैं ऐसे सजेशन देता रहता हूँ, देता रहूँगा। मेरा ईमेल आईडी है skjainial@yahoo.co.in। आई रिपीट, skjainial@yahoo.co.in। तो आप मुझे मेल लिखिए और मुझे अपने व्यूज़ की जो सिटीजन्स हैं जो देश के पॉजिटिव और एजुकेटेड, जैसे मैं भी बीटेक LLB और हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस्ड कैटेगरी में आपका नागरिक हूँ, रिटायर्ड हूँ, कैन नॉट मूव अराउंड मच, तो इसलिए बैठे बैठे मैं आपको अपने व्यूज़ दे सकता हूँ। तो इसी तरह से जो बहुत सारे और लोग हैं उनको आप अपने व्यूज़ के पैनल में रख लें, तो बजाय इसके कि सिर्फ जनरल पब्लिक के व्यूज़ और ओपिनियन जो कि लैक्स करोड़ में आ जाएंगे तो उनको सेलेक्ट करना मुश्किल है। तो आप फ्यू थाउजेंड जो इस टाइप के लोग हैं उनको अपने पैनल में रखें और उनको मेल्स के थ्रू उनसे व्यूज़ लें, उनको कंपाइल करें, उनको विज्ञान भवन के अंदर जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ सिलेक्टेड लोगों को बाय रोटेशन बुलाएं, उनसे डिस्कशंस करें। तो उसमें जो है गवर्नमेंट को अच्छे आइडियाज़ भी मिलेंगे और ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे जिनके अंदर कुछ उनका किसी का भी पर्सनल जो है बायस नहीं है, वो देश के हित में होंगे। जैसे हमारे ऑनर प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है कि सबके साथ सबका विकास, सबके साथ मिलके चलें, सब देशवासी आगे बढ़ें, एंड होल ग्लोब इज़ द फैमिली, उस कॉन्सेप्ट को लेके और प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आगे लेके चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। एंड ये दिस इज़ द राइट टाइम टू लुक फॉर सच
innovations. Thank you.